मतलब ये हुआ कि जिसके पास फिंगरप्रिंट में डिजिट नहीं होता उसके पास ब्रेन की कमी होती है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया। डाउन सिंड्रोम के बाद आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, ऑटिज्म में हो गया। ये सब चीजों में जो है ना बच्चे का फिंगरप्रिंट नहीं होता है। जस्ट इसके नीचे आते हैं। नीचे में आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन। अब ये चीज यहाँ पे क्लियर करेंगे। क्लियर ये रहा कि लूप एक फिंगरप्रिंट का नाम है, लिख लेंगे, सब कोई लिखते जाएंगे लूप। या नहीं तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, समझने का भी आप प्रयास कर सकते हैं, यहाँ पे पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। लूप। लूप क्या होता है कि लूप में जो हमारे पास जो डेल्टा होती है फिंगरप्रिंट में, वन डेल्टा होते हैं और वन सेंटर होते हैं, और ये दुनिया में, पूरी दुनिया में 45 to 48% इंसान पाए जाते हैं। और ये अर्थ क्या होता है, इसमें ना डेल्टा होता है ना सेंटर होता है। सिंपल अर्थ में, टेंटेड अर्थ में थोड़ा सा बगल में डेल्टा होता है। ये हो गया अर्थ। वर्ल्ड क्या होता है 45% और एक्सीडेंटल होता है 1%। ये बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा देखा जाए तो लूप और वर्ल्ड पर्सनैलिटी के इंसान ज्यादा होते हैं। वर्ल्ड फिंगरप्रिंट हुआ, ये पर्सनैलिटी नहीं हुआ। लूप एंड वर्ल्ड फिंगरप्रिंट हुआ ये। पर्सनैलिटी अलग चीज होती है, सबका अलग अलग पर्सनैलिटी होता है, ठीक है। जस्ट इसके नीचे में आते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि लूप दो प्रकार के होते हैं। लूप दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्नार लूप और एक होता है रेडियल लूप। एक होता है अल्नार लूप और एक होता है रेडियल लूप। अल्नार लूप में क्या होता है कि इसमें जो डेल्टा होती है वो राइट साइड होता है, और रेडियल लूप में क्या होता है, डेल्टा जो होते हैं वो लेफ्ट साइड में होता है, जस्ट अपोजिट। आर फोर राइट होता है ना, राइट नहीं होगा यहाँ पे, आर फोर लेफ्ट हो जाएगा, अल्लार का आर हो जाएगा। ये अपन को जानना है। जस्ट नीचे आएंगे, अल्नार लूप यहाँ पे देखेंगे आप। मैंने क्या बताया था, अल्नार लूप में एल डॉप होता है, मतलब कि डेल्टा जो होता है वो राइट साइड होता है ना। अल्नार लूप में डेल्टा राइट साइड में होता है, ये हुआ डेल्टा, और ये हुआ फिंगरप्रिंट का सेंटर। ये हुआ सेंटर और ये हुआ डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, जहां पे एक दूसरे से आकर के मिले दोनों तरफ से और वहां पे प्रतिच्छेद करे, उसको अपन डेल्टा बोला जाता है। ये हुआ डेल्टा। और यहाँ पे क्या हुआ, सेंटर, ये फ्लो में जा रहा है। और अल्लार लूप का जो कोड होता है वो होता है एल। और अल्लार लूप का जो तुलना जो किया जाता है वो किया जाता है डव से। डव क्या होता है, एज ए पिजन। पिजन बोला जाए तो कबूतर, जो कि शांत स्वभाव के होते हैं, खुशमिजाज मिलनसार व्यक्ति होते हैं, इसकी तुलना एज ए पिजन से किया जाता है। जस्ट आप नीचे में यहाँ पे आएंगे, रेडियल लूप। रेडियल लूप में मैंने क्या बताया था कि इसका जो डेल्टा होगा, डेल्टा, रेडियल लूप में डेल्टा होगा लेफ्ट साइड। डेल्टा जस्ट अपोजिट होता है, लेकिन कोड जो होता है, जिसका डेल्टा लेफ्ट साइड में होगा, ध्यान से सुनेंगे, जिसका डेल्टा लेफ्ट साइड में होगा कोड आर होगा, और जिसका डेल्टा राइट साइड में होगा कोड एल होगा। जिसका डेल्टा लेफ्ट साइड में होगा उसका कोड आर होगा, और जिसका डेल्टा राइट साइड में होगा उसका कोड एल होगा। क्लियर? यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक समझने में? नहीं 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 जी, सही है। ठीक। अब अपन जानेंगे जस्ट यहाँ से नीचे। नीचे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अर्थ। लूप के बारे में हमने जान लिया, लूप क्या होता है। दो प्रकार के लूप होते हैं, अल्नार लूप होते हैं और रेडियल लूप होते हैं। अल्नार लूप में जो डेल्टा होती है वो लेफ्ट साइड होता है, रेडियल लूप में डेल्टा राइट साइड होता है। सर, जस्ट अलार्म में क्या बताया था आपने? डेल्टा अल्नार राइट साइड होता है। रेडियल लूप का डेल्टा, यहाँ पे एक बार देख लेंगे, रेडियल लूप का जो डेल्टा होता है वो लेफ्ट साइड होता है। अल्नार लूप का जो डेल्टा होता है वो राइट साइड होता है। बट राइट साइड होता है। वो, अब यहाँ पे ठीक। अपन देखेंगे डेल्टा किधर है, यहाँ पे लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। सिंपल सी बात याद रखना, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, डेल्टा लेफ्ट साइड हो गया तो इसका कोड क्या होगा। और और डेल्टा जिसका राइट साइड हुआ, डेल्टा किधर है, राइट साइड, ये कोड क्या हुआ। एल। बस सिंपल बात है।
डेल्टा जिधर हुआ जस्ट अपोजिट में कोड होगा, डेल्टा जिधर हुआ जस्ट अपोजिट में कोड होगा। अब नीचे आता है, अब अर्च में। अर्च देखेंगे, यहाँ पे अर्च चार प्रकार के होते हैं। सिंपल अर्च, टेंटेड अर्च, टेंटेड अर्च विद अल्लार लूप, टेंटेड अर्च विद रेडियल लूप। सिंपल सी चीज है। सिंपल अर्च क्या होता है, हम इस चीज को भली भांति पहले समझेंगे। सिंपल अर्च होती क्या है? तो सिंपल अर्च जैसे देखा जाए, ये हुआ सिंपल अर्च। सिंपल अर्थ में जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि केवल एक टेंट के जैसा बना हुआ है, कहीं पे नो डेल्टा नो सेंटर, कुछ भी नहीं है, है ना? ना डेल्टा है और ना ही सेंटर है? आपको दिख रहा है यहाँ पे ना डेल्टा है ना सेंटर है। जिसमें नो डेल्टा नो सेंटर केवल फ्लो में जा रहा है, उसका कोड X1 हाँ होगा। जी। उसका कोड X1 होगा। ध्यान से देखेंगे, उसका कोड X1 होगा। मतलब ये हुआ कि जिसमें नो डेल्टा नो सेंटर कोड हो गया X1। और ये इन्फ्लुएंशियल क्या होता है? इन्फ्लुएंशियल एक पर्सनैलिटी होती है जो कि अर्थ में आता है। अर्थ का जो पर्सनैलिटी होता है वो इन्फ्लुएंशियल होता है। वो चीज आपको क्लियर हो जाएगा आगे चल के। अब जस्ट नीचे आते हैं, सिंपल अर्थ के बाद टेंटेड अर्थ। टेंटेड अर्थ क्या होता है कि यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये सिंपल अर्थ है यहाँ से यहाँ तक, है ना? यहाँ से लेके यहाँ तक सिंपल अर्थ है, लेकिन यहाँ से यहाँ जो जा रहा है ये एक टेंट, रेबो जिसको बोलते हैं अपन लोग, रेबो टेंट। जैसे शादी वगैरह जो होता है, शादी में ये टेंट के जैसा बनता है ना कुलदीप जी? जी जी सर। ये लग रहा है कि वही बना हुआ है। देखने का प्रयास करेंगे, जी जी। है ना? ये टेंटेड, टेंट के जैसा बना हुआ, मतलब ये हुआ टेंटेड अर्च हो गया। ये टेंटेड अर्च, इसका कोड होता है X2। क्या कोड होता है? X2। टेंटेड अर्च का जो कोड होता है वो होता है X2। जस्ट अब नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अर्च विथ अल्लार लूप। ठीक। अब वहां पे अल्लार लूप और रेडियल लूप को अगर आप याद करेंगे, मैंने बताया था कुछ देर पहले कि उसमें डेल्टा होती है, राइट साइड लेफ्ट साइड है, यस या नो? सही है ना? जी सर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर भी डेल्टा है ना? यहाँ डेल्टा है और यहाँ पे सेंटर है, और ये फॉलो में जा रहा है, और इसकी बीच की दूरी आपको लग रहा है कि ये एक सिंपल अर्च यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे ऐसे टेंट के जैसा बन रहा है ये वाला, और यहाँ पे जी सेंटर है, और यहाँ पे ये है लूप। और इसमें लूप, रेडियल लूप अल्नार लूप जो ऊपर में देखे थे, और ये जो है अर्च विथ अल्नार लूप, दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है? लग रहा है अंतर है? देखने का प्रयास, मैं दिखाता हूं आपको। ये वाले फिंगरप्रिंट को सबको ही देखेंगे, देख लिए? जी अब ये वाले फिंगरप्रिंट को आप देखेंगे, अंतर है या नहीं? जी सर। क्योंकि इसका जो सेंटर यहाँ पे और इसका डेल्टा यहाँ पे है, दूरी है। सबसे पहला अंतर मैं दिखा देता हूँ, दूरी है। उसके बाद यहाँ पे टेंट के जैसा बना हुआ नहीं है, नहीं है ना? नहीं और नहीं यहाँ है। पे सिंपल के जैसा बना हुआ नहीं है, केवल ऐसे लाइन बाय लाइन जा रहा है ना? अब वो फिंगर मैं दिखाता हूँ, उसमें क्लियर हो जाएंगे आप। यहाँ पे देखेंगे, ये नहीं था, ये वाले था। एक तो दूरी का कमी है यहाँ पे, है ना? जी जी यहाँ पे सिंपल अर्च बना हुआ नीचे जा रहा है यहाँ से, और जी। यहाँ पे टेंटेड अर्च बन रहा है। हाँ जी बन रहा है। तो ये हो गया आपका अर्च विथ अल्लार लूप, जिसका कोड होता है X2। सिंपल अर्च का X1 और अर्च विथ अल्लार लूप का X2। बहुत कम देखने को मिलेगा, ये सब फिंगरप्रिंट कम देखने को मिलेगा, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। अब यहाँ पे अर्च विथ रेडियल लूप है, जस्ट उसका अपोजिट है। सेम वही चीज है। यहाँ पे सिंपल अर्च बन रही है भाई, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये टेंटेड अर्च बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर है, तो यहाँ पे डेल्टा है, दूरी बहुत कम है। देखने के बाद पता चलता है कि ये अर्च विथ रेडियल लूप है ना? इसका भी कोड होता है X2।
अब यहाँ पे आते हैं सब टाइप। वर्ल्ड में बहुत कैटेगरी होते हैं, वर्ल्ड में बहुत कैटेगरी होते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। सिंपल सा कैटेगरी अभी समझ लेते हैं, उसका ट्रिक है, मैं वो क्लियर कर दूंगा। टारगेट सेंट्रिक वर्ड, स्पाइरल वर्ड, एलोंगेटेड वर्ड। टारगेट सेंट्रिक बोला जाता है, एलोंगेटेड वर्ड, स्पाइरल डबल लूप वर्ड। उसके बाद होता है कंपोजिट वर्ड, इंप्लोडिंग वर्ड, अल्नार लूप, पिकॉक आई। पिकॉक आई बोला जाए इपिकाई तो रेवेंट मोर का आंख। मोर। पिकॉक आई बोला जाए तो मोर का आंख। यस, समझ रहे हैं? तो मोर का आंख क्या होता है? मोर जी के जैसा होता है। आंख जैसी होता है। जब सब नीचे आते हैं, यहाँ पे आप देखें टारगेट वर्ड। हाँ भाई। हाँ। 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 मीटर बदले कौन सा लगा रहा? लिंक है वर्ड। आपको पता है W1, यहाँ पर भी आपको सर्कल दिखाई दे, सर्कल में, केवल सर्कल में W1 कोड होगा, केवल सर्कल में W1 कोड होगा, केवल सर्कल में W1 का कोड होता है। जहां पे आपको सर्कल दिखाई दे, W1 सर्कल दिखाई देगा, W1। ध्यान से, सर्कल दिखाएगा W1, केवल W1 सर्कल में होता है। क्लियर? जस्ट नीचे आएंगे, अब यहाँ पे आप देखेंगे स्पाइरल वर्ड, ये होता है W2। क्या होता है? ऐसे जलेबी आप देखे होंगे, जलेबी जब ऐसे होता है ना, एक दूसरे के ऊपर में, ये हो गया आपका स्पाइरल वर्ड। देखेंगे आप, बस फ्लो में जा रहा है, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ है, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, ऐसे गया, ऐसे गया। ये हो गया आपका स्पाइरल वर्ड। इसका कोड होता है W2। क्या कोड होता है? W2। और इसमें देख लेंगे थोड़ा सा ऊपर, मैं एक बार कर देता हूँ। टारगेट सेंट्रिक वर्ड में एक सेंटर होती है, यहाँ पे एक सेंटर, दो डेल्टा होता है दोनों साइड में। एक सेंटर ये भी साइड में होगा, ये भी साइड में होगा, दोनों साइड में डेल्टा, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। दो डेल्टा, एक डेल्टा यहाँ पे, एक डेल्टा यहाँ पे, दो डेल्टा होती है। जस्ट नीचे आते हैं, वर्ड में दो दो डेल्टा, सीधी सी याद रखना है कि जहाँ पे वर्ड दिखाई देगा दो डेल्टा। ये भी वर्ड है स्पाइरल वर्ड, इसमें भी दो डेल्टा, एक सेंटर दो डेल्टा दोनों साइड, एक सेंटर दो डेल्टा दोनों साइड डेल्टा होगा। अब जस्ट नीचे आते हैं, एक आपको देखने को मिलेगा ये वाले फिंगरप्रिंट, एज अंडाकार, एलोंगेटेड वर्ड इसको बोला जाता है। इसका भी कोड होता है W2। W1 केवल जो केवल होता है वो होता है सर्कल का, बाकी सब का W2 होता है, जिसमें एक सेंटर दो डेल्टा होगा, उसका कोड W2 होगा। नीचे आते हैं, अब यहाँ पे आता है W3। ये क्या है? अब तो W2 हो गया, अब W3 ये होता है ये सेंटर जस्ट ऊपर में बनेगा, एक सेंटर यहाँ बना, एक सेंटर यहाँ पे बना, दो सेंटर दो डेल्टा, एक डेल्टा यहाँ पे, एक डेल्टा यहाँ पे। जिस जो जो साइड में उसका काउंट वही से किया जाता है। इसका कोड होता है W3, मतलब कि एस फैमिली का कोड हो गया W3। एस फैमिली का कोड क्या हो गया? W3। एस फैमिली का कोड W3। एस के आकार का फिंगरप्रिंट होगा, एस आकार का। ये एस लग रहा है ना आपका? आपको एस लग रहा है ना सबको कि ये एस है? में दो डेल्टा दो सेंटर, दो डेल्टा दो सेंटर। क्लियर? इसका कोड होगा W3। जस्ट नीचे आएंगे, इंक्लूडिंग वर्ड, ये भी एस लग रहा है, एस के जैसा बन रहा है। सीधी सी बात है, जब आप देखते रहेंगे न, प्रयास करेंगे न, पता चल जाएगा कि ये दो सेंटर दिखाई दे रहा है तो W3 होगा। ये चीजें होता है, इसमें भी दो सेंटर है।
यहाँ पे दो डेल्टा है, दो सेंटर दो डेल्टा मतलब W3, दो सेंटर दो डेल्टा मतलब W3। नीचे आते हैं, ये भी एस के आकार का बन रहा है। यहाँ भी एक सेंटर है, यहाँ भी एक सेंटर है, एक डेल्टा है एक डेल्टा है, दो सेंटर हुआ, है ना। एक सेंटर यहाँ पे बना, एक सेंटर यहाँ पे बना। एस जैसे लिखते हैं अपन, ऐसे एस लिखे, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ पे एक सेंटर बना, फिर यहाँ से यहाँ आए, एक सेंटर यहाँ पे बना, डेल्टा दोनों साइड बना। दो सेंटर दो डेल्टा मतलब W3। अब नीचे आते हैं, ये हुआ पिकाओ का आई। पिकाओ का आई जहां भी दिखाई देगा उसका कोड होगा W4। पिकाओ का आई जहां भी दिखाई देगा उसका कोड होगा W4। आपको लग रहा है ये पिकाओ का आई के जैसा है, मोर आंख? लग रहा है ना कि ये मोर का आंख बना हुआ है। इसमें भी दो डेल्टा होता है, एक डेल्टा आपको यही पे दिखाई देगा, ये वाला। जैसे ये मेरा आंख है, ये आई हुआ, ये बीच वाला भाग क्या हुआ, सेंटर हुआ, ठीक। और ये वाले भाग, ये वाले यहाँ पे एक डेल्टा यहाँ पे होता है, एक डेल्टा यहाँ पे हुआ। पिकअप आई में एक डेल्टा जस्ट यहाँ पे होगा, और एक डेल्टा जस्ट नीचे में होता है यहाँ पे। दो डेल्टा, एक नजदीक में होता है एक दूर में होता है, और ये आंख के जैसा बना हुआ आता है, आई के जैसा। तो इसका कोड हो जाता है W4। मतलब ये हुआ कि पिकअप आई का कोड हो गया W4। पिकअप आई का कोड हो गया W4, पिकअप आई का कोड W4। जस्ट अब नीचे आते हैं, ये जस्ट अपोजिट है, ये भी पिको का ही है, दोनों साइड से होता है। इसका भी कोड हो गया W4। जस्ट अब नीचे आते हैं, इतना आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे है कोड। अल्लार लूप का होता है L, रेडियल लूप का होता है R, सिंपल अर्थ का होता है S1। टेंटेड अर्थ, टेंटेड अर्थ विद अल्लार लूप या लूप जो भी है, टेंटेड में आ जाएगा तो F2 हो जाएगा। वर्ल में आ जाएगा टारगेट कंट्री, यानी सर्कल वाले केवल दिखाई देना अपना, सर्कल वाले जहां पे दिख गया वो W1 होगा। बाकी जितने भी होगा वो W2 होगा। उसके बाद W3 होगा, जिसमें कि दो सेंटर दो डेल्टा होगा, W3 होगा, मतलब कि एस फैमिली आ गया तो W3 हो जाएगा। अब पिकॉक आई हो गया, जहां भी पिकॉक आई देखने को मिलेगा W4 हो जाएगा। अब ये एक्सीडेंटल डोमिनेंट पर डिपेंडिंग अपॉन द डोमिनेंट प्रिंट में होता है, प्रिंट जिसका खराब होता है उसके बारे में होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अब अभी तक मैंने पिकाओ गाई बताया, डब बताया, फैमिली में आउल होता है और ईगल होता है डोमिनेंट में। ये चीजें, डोमिनेंट का जो तुलना होता है, डोमिनेंट क्या है, पर्सनैलिटी है। इन्फ्लुएंशियल क्या है, पर्सनैलिटी है। स्टडी क्या है, पर्सनैलिटी है। और कॉम्प्लाइंट पर्सनैलिटी है। सॉरी। अब यहाँ पे क्या देखना है अपन को, कि डोमिनेंट का तुलना ईगल से किया जाता है, ईगल पक्षी से। ईगल के बारे में आप लोग जानते हैं कि जिद्दी होता है, बहुत मेहनती होता है, ये डोमिनेंट पर्सनैलिटी होता है। इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी क्या होता है, पीकॉक से। इन्फ्लुएंस मतलब हुआ कि इन्फ्लुएंस कर देना, किसी को भी इन्फ्लुएंस करके उसको काम करा सकते हैं। स्टडी क्या हुआ, उसका तुलना डब से किया जाता है। डब मतलब बोला जाए तो कबूतर। कबूतर क्या होता है, शांत स्वभाव के होते हैं, शांति का प्रतीक होता है, ये शांत स्वभाव के व्यक्ति रहते हैं, कम बोलते हैं। और ये आउल क्या हुआ, कॉम्प्लाइंट पर्सनैलिटी, जो कि एस फैमिली से रिलेट होता है। इसको कैसे करेंगे कॉम्प्लाइंट को, उल्लू, बड़ी बड़ी आंखों वाली, बड़ी बड़ी आंखों वाली, एक फैमिली में आता है, बड़ी बड़ी आंखों वाली। मतलब ये हुआ कि इसका नजर सब पे रहता है कि कौन क्या करता है, कौन सही करता है कौन गलत करता है। ये हो जाता है आपका कॉम्प्लाइंट पर्सनैलिटी में। ये लिख लेंगे, चार पर्सनैलिटी होते हैं, डोमिनेंट, इन्फ्लुएंशियल, स्टेडी और कॉम्प्लाइंट। चारों पर्सनैलिटी में डोमिनेंट का जो तुलना किया जाता है ईगल से किया जाता है, इन्फ्लुएंशियल का पिकॉक से, स्टेडी का डव से, और कॉम्प्लाइंट का आउल से। जस्ट नीचे आएंगे आप, ये सब चीज को उतना जानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चीज को मैंने शुरुआत में ही क्लियर कर दिया हूँ। ये जान लेंगे आपको कि पर्सनैलिटी के बारे में विलियम मार्स्टन थ्योरी ने दिया था। मार्स्टन वैज्ञानिक था जिसका ये थ्योरी है कि पर्सनैलिटी चार प्रकार के होते हैं। जस्ट नीचे आएंगे, इन्होंने ही बताया था कि पूरी दुनिया में चार पर्सनैलिटी के इंसान होता है, चार से पांच नहीं होता है, केवल चार पर्सनैलिटी के ही व्यक्ति पाए जाते हैं। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये पीडीएफ के बारे में आप लोग लिख लेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ दो। जैसे ये लेफ्ट थंब,
और ये चीज पर्सनैलिटी कहाँ से देखा जाता है? लेफ्ट थंब से। कहाँ से? लेफ्ट थंब का फिंगरप्रिंट से। लेफ्ट थंब में देखना है, लूप है, फिंगरप्रिंट, लूप है, अल्लाह या रेडियल कुछ भी हो सकता है, लूप है तो उसका तुलना वो हो जाएगा एसटीडी में। एसटीडी क्या होता है? एसटीडी पर्सनैलिटी होता है। किससे तुलना किया जाता है? डव से। डव क्या होता है? कबूतर। कबूतर क्या होता है? शांति का प्रतीक। ये हो गया। अर्च। अर्च क्या होता है? सिंपल अर्च, टेंटेड अर्च। अच्छा, अर्च का तुलना किससे किया जाता है? पीकॉक से। कौन सा पर्सनैलिटी हो गया? इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी। वर्ण है। वर्ण क्या होता है? एक सेंटर, दो डेल्टा, एक सेंटर, दो डेल्टा। जैसे कि जलेबी के बारे में मैंने बताया था, वृत्त के, सर्कल के बारे में बताया था, वो आपको वर्ण में आ जाएगा। वर्ण का तुलना किससे किया जाता है? डोमिनेंट पर्सनैलिटी से। डोमिनेंट क्या होता है? किस पक्षी से तुलना किया जाता है? तो ईगल से। ये हो गया ईगल आपका। अब आता है एफ फैमिली। एफ फैमिली मैंने बताया था, एफ आकार का फिंगरप्रिंट होगा। उसमें दो सेंटर होते हैं, दो डेल्टा होते हैं, दो सेंटर होते हैं, दो डेल्टा होते हैं, दो सेंटर, दो डेल्टा होते हैं, ठीक है। अब दो सेंटर दो डेल्टा कहने का मतलब क्या हुआ? कि ये कॉम्प्लाइंट से रिलेट किया जाता है। मतलब आउल। आउल क्या होता है? बड़ी बड़ी आंखों वाली। ये चीज आप क्लियर कर लेंगे। ये हो गया आपका टॉपिक, ठीक है। अब यहां तक किसी को कोई डाउट है तो वो चीज आप पहले मेरे को बताएंगे। तभी कोई अपना अपना वीडियो को ओपन कर लेंगे, उसके बाद अनम्यूट कर लेंगे। अनम्यूट कर ले। अब आप लोग बताएंगे कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुआ क्या समझने में? नहीं सर, कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ ना? आप मेरे को एक बात बताइए कि लूप कितने प्रकार के होते हैं? नहीं। लूप कितने प्रकार के होते हैं? दो लूप प्रकार के होते हैं सर। दो प्रकार के। लूप दो प्रकार के होते हैं, अल्लाद और रेडियल, जिसमें कि एक सेंटर रेडियन। डेल्टा पाया जाता है। क्लियर। वर्ण में क्या होता है कि एक सेंटर डेल्टा पाया जाता है। और लूप आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। भाई नहीं जा रही है। अब जा रही जी जी। हाँ। है? लूप पाएगा। संदीप जी आप पहले अनम्यूट करेंगे, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं उसको बोल रहे और आपकी आवाज आवाज फिर से चली गई है सर। हैं। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। आप यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं ना? फिर से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए एक बार। मैं लिंक सेंड कर देता हूँ, ठीक है, फिर ज्वाइन कर लीजिए।